Okay class, now we will discuss the points of Dalton's atomic theory, page number 115 Lakbir Singh. The theory that all matter is made up of very tiny indivisible particle, that is called atomic theory of matter. Dalton is the scientist who is after this theory, who has given this theory. The various postulates or assumptions of Dalton atomic theory are as follows. All the matter, Dalton ने बोला था जितना भी matter है ये छोटे छोटे particles से मिलके बना है. All the matter is made up of very small particles. Those are called atoms. Atoms can't be divided. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये point Dalton का wrong हो गया था. Atom can be divided now. अब जो नई definition atom की वो ये कहती है कि atom is divisible की बजाय ये कहती है atom is indivisible की बजाय ये कहती है atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction. Third point है atom can neither be created nor be destroyed. Fourth point of Mr. Dalton says atoms are of various kinds. There are as many kinds of atom as are elements. जितने ही तरह के atoms हैं उतने ही तरह के elements हैं. All the atoms of a given element are identical, मतलब same in every respect, having same size, having same mass and having same chemical property. पर ये point भी बाद में गलत हो. Dalton ने कहा था कि जितने भी atoms हैं एक particular element सबका मास सेम है, पर बाद में ये देखा गया था कि किसी एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनमें से कईयों का मास स्लाइटली डिफरेंट, जिन्हें कि आइसोटोप्स बाद में नाम दिया गया. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम. 1h1, 1h2, 1h3. तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, पर एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है और ट्रीटियम का 3 है. ऐसे ही आइसोटोप्स यूरेनियम के दोनों का एटॉमिक नंबर 92 है, पर एटॉमिक मास एक का 235 है, एक का 238. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये पॉइंट भी डाल्टन का बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ. मिस्टर डाल्टन ने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मास है वो डिफर करते हैं, पर जब हमें आइसोबार्स हमारी नॉलेज में आए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा आइसोबार्स का. जैसे कि कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, पर दोनों का मास नंबर या एटॉमिक मास दोनों का ही 40 है, राइट. तो आइसोबार्स जब आए तो ये वाला पॉइंट, तो डाल्टन के 3 पॉइंट तो मैंने अभी गिनवा दिए जो रॉन्ग हो गए थे. एक तो ये कि एटम इंडिविजिबल है, एक ये पॉइंट कि एक जो एलिमेंट के एटम्स होंगे, सारे के सारे जो एटम्स होंगे उनका मास सेम होगा, आइसोटोप्स में रॉन्ग प्रूव हुआ. और एक ये बात कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस होंगे वो सेम हो, वो डिफरेंट होंगे. ये पॉइंट आइसोबार्स ने गलत प्रूव किया. आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में हम 4th चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. मतलब 2 एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. The number and kind of atoms in a given compound is fixed. During chemical combination, atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. मतलब small whole number में करते हैं. जैसे H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं. ऐसे कभी भी नहीं फॉर्मूला कोई सुनोगे आप H1.5, O3.5, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सुनोगे आप. Atoms of same element can combine in more than one ratio to form more than one compound. ये भी आप ध्यान रखना. इसके बाद आप एक फिगर देख सकते हैं पेज नंबर 116 पर कि पार्टिकल सॉलिड के दे रखे हैं, लिक्विड के दे रखे हैं और गैस के दे रखे हैं. डाल्टन थ्योरी के हिसाब से चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड के पार्टिकल हो, चाहे गैस के हो, उन्हें एटम्स ही कहा जाता है. और हर उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि 6.022 × 10⁻23. डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है. फॉर एग्जांपल
एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवॉइजर ने दिया था उसका प्रूफ है। और जो पॉस्टुलेट है डाल्टन एटमिक थ्योरी की सेम मास वाली, ये सब मैंने ऑलरेडी बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी बातें जो है इसकी अलग प्रूफ हुई थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाल्टन ये कहता है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी हमने ये बात मानी है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कह रहा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कह रहा था कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। और अगर डाल्टन की एटमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट है जो ये बात कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो डाल्टन की एटमिक थ्योरी में जो ये पॉइंट है कि हर एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिन्हें एटम्स कहते हैं, हर किसी का फिक्स मास है और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, और नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स जो होते हैं हर एलिमेंट में फिक्स होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स है या जो मास ऑफ एटम जो वर्ड यूज हो रहा है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से टैली करता है। अब बात करेंगे कमियों की। मैंने तीनों पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए। ड्रॉबैक्स क्या थी? पहली ड्रॉबैक एटम इंडिविजुअल है, बाद में ये प्रूव हो गया कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरी ड्रॉबैक कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो एटम्स हैं उन सबका एटमिक मास सेम होगा, ये बात भी बाद में गलत प्रूव हो गई, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटमिक नंबर सेम होता है पर एटमिक मास डिफरेंट होता है। तीसरी ड्रॉबैक कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम नहीं हो सकता, ये बात भी आइसोबार्स में कैल्शियम और आर्गन का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि उन दोनों का एटमिक नंबर डिफरेंट है पर एटमिक मास सेम है। तो ये कुछ कमियां थी। जॉन डाल्टन के बारे में आप खुद थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगला आता है एटम। एटम की आज की डेफिनेशन है, एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, पेज नंबर 118। साइज ऑफ एटम को हम एटमिक रेडियस कहते हैं और एटमिक रेडियस काफ़ी छोटी होती है, नैनोमीटर में होती है। 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर -9 मीटर। एटम इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो 10 की पावर -6 तक की चीज़ें देखने के लिए यूज होता है। इनके लिए स्पेशल STM स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है, इसका साइज आप एक टेबल देख सकते हैं पेज नंबर 118 पर। हाइड्रोजन की एटमिक रेडियस है 0.037 नैनोमीटर, कार्बन की है 0.077 नैनोमीटर, गोल्ड का है 0.144 नैनोमीटर। मैंने पहले भी बताया आपको स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, जैसे कि एक पिक्चर दे रखी है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की। यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं डाल्टन्स एटमिक डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये टेबल आपने बना के देखना है क्लास 9। इस टेबल में ध्यान से देखिए हाइड्रोजन को कैसे डिनोट किया जाता था, एक सिंगल सर्कल और बीच में एक डॉट। आज की डेट में जो मर्सिडीज बेंज का सिंबल है वो किसी जमाने में डाल्टन का फॉस्फोरस का सिंबल था। आपने मर्सिडीज बेंज कार के आगे सिंबल देखा होगा, कभी फॉस्फोरस के लिए यूज होता था। कार्बन को ऐसे, मतलब ये एक तरह के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थे जो पहले यूज किए जाते हैं। गोल्ड का सिंबल देखिए, ये G दिया हुआ है, सिल्वर का ये S दिया हुआ है, राइट? आप ध्यान से देख सकते हैं, सिल्वर के लिए S है, कॉपर का ये है। आज कार्बन के लिए C यूज होता है, पहले कॉपर के लिए होता था। आयरन का I, प्लैटिनम का ये, सल्फर का, ऐसे ये सिंबल्स हैं आप देख सकते हैं। पर इसके बाद आया मिस्टर बर्जीलियस। बर्जीलियस ने मॉडर्न एटमिक सिंबल जो भी हम आजकल पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सारे सिंबल बर्जीलियस के द्वारा गिवन। बर्जीलियस ने सबसे पहले सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किए। ये बर्जीलियस के कुछ सिंबल है पर ये अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H, यानी कि हाइड्रोजन। पहले उसने सिंगल उठाया, कार्बन C से रिप्रेजेंट किया। ये बर्जीलियस साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये सिंबल। अब बर्जीलियस ने क्लोरीन को अगर ऐसे CL ऐसे लिखा है
तो आप अगर Cl ऐसे लिखते हो तो वो रॉन्ग है। जैसा बर्जीलियस लिख के गया, सिंबल बना के गया, वैसे ही हमें बनाना है, राइट। ये क्लोरीन का सिंबल है, ध्यान रखना। अधिकतर बच्चे Cl ऐसे लिख देते हैं। बर्जीलियस ने क्या किया था, पहले सिंगल सिंगल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए थे, फिर जब वो सारे खत्म हो गए तो उसने क्लोरीन को जैसे करना है तो दो, एक बड़ा लिया, पहला लेटर जो कैप्स में लिया, दूसरा स्मॉल लिया, पहला अल्फाबेट जो है वो कैप्स में लिया, दूसरा स्मॉल में लिया। ऐसे मैग्नीशियम कभी भी आप M कैपिटल G नहीं देखेंगे, कैपिटल M और स्मॉल G देखेंगे। ये इसके लिए कौन है पीछे बेटा, बर्जीलियस है। तो बर्जीलियस के जो सिंबल है वो मॉडर्न डे सिंबल्स हैं। सिंबल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैंने एक पीरियोडिक टेबल का वीडियो बेटा और बना रखा है, उसमें आप सारे सिंबल्स और पीरियोडिक टेबल स्टडी कैसे करना है 1 से लेकर 21 तक मैंने बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इस सब के बारे में मैंने बात कर रखी है, जो चैप्टर 4 का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो Cl ये हो गया क्लोरीन, राइट। ये बर्जीलियस के सिंबल थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्टर बर्जीलियस ही मॉडर्न डे सिंबल पे वर्क कर रहे थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में, मैंने बताया पहले जो लोग केमिस्ट्री स्टडी करते थे, PhD थे केमिस्ट्री में, मास्टर्स थे, उन्हें केमिस्ट कहा जाता था। तो कई सिंबल जो है अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए। ये हमेशा हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सोडियम का सिंबल Na क्यों है, S से क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया नेट्रियम, नेट्रियम के पहले दो लेटर Na। ऐसे पोटेशियम केलियम, केलियम, आयरन फेरम Fe लिया गया, कॉपर क्यूप्रम Cu, सिल्वर अर्जेंटम Ag, गोल्ड ऑरम Au, मरकरी हाइड्रोजनम Hg। ये भी स्टूडेंट जैसे आपने बनाए हैं ना ये करली एंड ऑल दैट, वहाँ बर्जीलियस ने ऐसे नहीं बनाया, उसने नॉर्मल ये बनाया, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज आप बड़ा ध्यान से रखना, आप अपने फॉन्ट नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। अगर कैप Ag है तो ऐसे सिंपल A लिखना है, गोल्ड है तो ऑरिक से लिया गया है, ऑरम से, मरकरी है तो सिंपल H। कई बार मेरे पास ये आती है प्रॉब्लम, जैसे ही बच्चे अपने फॉन्ट बनाते हैं तो वो नहीं चलेंगे, जैसा बर्जीलियस बना के गया वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको अपने आप में सुधार करना है। बर्जीलियस तो अब he has expired nearly 250 years back, ठीक है ना, 17th सेंचुरी के बात है जो बर्जीलियस ने सिंबल दिए। तो क्लास ध्यान रखना, मॉडर्न डे सिंबल सारे बर्जीलियस के द्वारा गिवन है, ये दोनों टेबल मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, जैसा कि मैंने बताया, एक एटम हाइड्रोजन का मास है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, काफी कम है, राइट। और कार्बन का एटॉमिक मास हम 12U मान के चलते हैं, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस हम कार्बन से ही कंपेयर करते हैं। कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन व्हिच हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर फर्दर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो प्लीज पेज नंबर 121 लखमीर सिंह पे एटॉमिक मास की डेफिनेशन देख लीजिए। कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन व्हिच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस सो दैट इट्स मास नंबर इज 12। कार्बन 12 जो एटम है, इट हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 मास यूनिट्स। याद रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम होता है। इसे 1U से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले के टाइम में इसे 1 AMU बोलते थे, AMU यानी अर्थमेटिक मास यूनिट। आजकल हम 1U भी नहीं बोलते, हम इसको सिंपली ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। Atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 units। ये बात ध्यान रखनी है आपने। आगे एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 122 पे। वैसे एटॉमिक मासेस 10th क्लास तक लर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो गिवन ही होते हैं, और 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं लगभग उनके एटॉमिक मासेस उनके डबल ही होते हैं, ठीक है। फिर भी एटॉमिक मासेस आप चाहे मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, पेज नंबर 122 लखमीर सिंह।
Symbol represent name of the element. It represent one atom of the element. It also represent one mole of an atom. What is one mole? It is an assembly of Avogadro number of atoms. एक मोल के अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं. तभी इसका जो सिंबल है वन मोल इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है. सिंबल रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट. एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन है, उसका सिंबल C है. ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा. ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वन एटम ऑफ कार्बन है. ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि वन मोल ऑफ कार्बन एटम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. और ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि एक मोल कार्बन का, एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास है बेटा वो 12 ग्राम है. अब अगला टॉपिक है कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं. या तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स तक क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज तक, क्योंकि आयंस के लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, आप इसे 2 हाइड्रोजन एटम नहीं कहोगे. H2 एक मॉलिक्यूल है और 2H का मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम्स. A molecule is the smallest particle of a substance which has the properties of that substance that can exist in free state. जैसे O2 फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. सल्फर का मॉलिक्यूल S8 होता है, वो फ्री स्टेट में करता है. फॉस्फोरस का P4 होता है. ऐसे ही ओजोन O3 वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है. कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी समझाऊंगा कि H, 2H, H2 और 2H2 में क्या डिफरेंस है. एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये बात सिखाता हूँ. क्लास ये मैं इसकी पिक खींच लेना एक बार. चलो ये तो टेबल वैसे एक बार खींच लो. ओके क्लास, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, देखो 1H या H एक ही बात है. 2H, H2 और 2H2. मैं कहता हूँ इसमें डिफरेंस बताइए क्या है. 1H, 2H, H2 और 2H2. 1H का मतलब है 1 हाइड्रोजन एटम. 2H का मतलब है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. H2 का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. और 2H2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है. मैं फिर से बता देता हूँ. 1H मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. 2H मीन्स 2 atoms of hydrogen. H2 means 1 molecule of hydrogen and 2H2 means 2 molecules of hydrogen. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अधिकतर डिफरेंशिएट करने के लिए. तो molecules of an element contains 2 similar atoms chemically combined together. बाकी डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है. 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक H2 बनाएंगे. पेज नंबर 124 पे आप ये पिक्स देख सकते हैं. 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलके N2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे. ऐसे ही 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके बीच में कोई नहीं तो वीडियो